नमस्ते। आज हम एक ऐसी हेडलाइन की तह तक जाएंगे जिसने रियल एस्टेट की दुनिया में कह सकते हैं कि एक तहलका मचा दिया है। एक ऐसी हेडलाइन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या दक्षिण भारत का रियल एस्टेट बाजार सच में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है? क्या ये वाकई एक जबरदस्त मौका है या फिर सिर्फ एक और सनसनीखेज खबर है? चलिए फिर इसको डीकोड करते हैं। इन हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? हमारे फ्लैट स्कार्ट एनालिसिस के साथ हम ये पता लगाएंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं और जमीनी हकीकत क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उस ताकत की बात करते हैं जो इस पूरी संभावित तेजी को आप कह सकते हैं कि हवा दे रही है, यानी बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। अच्छा, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है। इसका मतलब है वो सड़कें, वो मेट्रो, एयरपोर्ट्स और टेक पार्क जो किसी भी शहर की तरक्की की नींव होते हैं और वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये निवेश सिर्फ एक ही तरह का नहीं हो रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ शहरों के अंदर नई नई मेट्रो लाइन्स बिछ रही हैं, तो दूसरी तरफ शहरों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। नए टेक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुल रहे हैं जो हजारों नौकरियों का वादा करते हैं। एयरपोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स तो शहरी जीवन को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। मतलब ये एक मल्टी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स आखिर प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ाते कैसे हैं? यहीं पर रियल एस्टेट का एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे हम कहते हैं रिपल इफेक्ट, मतलब एक के बाद एक होने वाला असर। चलिए देखते हैं ये पूरी चेन काम कैसे करती है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया ना बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले सरकार या कोई कंपनी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आती है। उससे क्या होता है, उस इलाके की कनेक्टिविटी और रहने की सुविधाएं एकदम से बेहतर हो जाती हैं। फिर अच्छी सुविधाओं को देखकर कंपनियां और नौकरियां उस तरफ खींची चली आती हैं। इसके बाद वहां काम करने वाले लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होते हैं, जिससे घरों की मांग बढ़ती है। और आखिर में बूम, प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगते हैं। जैसा कि हमारा फ्लैट स्कार्ट एनालिसिस भी कहता है, निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे पीछे आता है। ये रियल एस्टेट का एक ऐसा सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जहां सुविधाएं पहुंचती हैं, पैसा वहीं पहुंचता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत में कहीं भी आंख बंद करके निवेश करना फायदे का सौदा होगा? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। चलिए अब फ्लैट स्कार्ट के विश्लेषण पर चलते हैं और अवसर और वास्तविकता के बीच के फर्क को समझते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाना होगा। देखिए, एक तरफ नौकरियों का निर्माण, बेहतर जीवन शैली और मजबूत सरकारी समर्थन जैसी जबरदस्त संभावनाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रोजेक्ट में देरी होना, सट्टेबाजी का खतरा और बाजार की अस्थिरता जैसे जोखिम भी हैं। और सबसे जरूरी बात, ये ग्रोथ हर जगह एक जैसी नहीं होगी। कुछ इलाके रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे तो कुछ शायद धीरे धीरे ही चलेंगे। तो असल बात यह है कि पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ग्रोथ हर शहर या हर इलाके में एक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सही जगह और सही समय को पहचाना जाए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी जानकारी का एक घर खरीदार या एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? मतलब इस जानकारी का इस्तेमाल फायदे के लिए कैसे किया जा सकता है? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। सिर्फ हेडलाइंस के भरोसे मत रहिए। उन खास इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर की पहचान कीजिए जहां वाकई में तेजी से काम हो रहा है। उस इलाके में मांग क्यों बढ़ रही है, इसे समझिए। क्या वहां कोई बड़ी आईटी कंपनी आ रही है या कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है? और हाँ, याद रखिए, किसी भी सौदे से पहले अपनी पूरी जांच पड़ताल करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि दक्षिण भारत का रियल एस्टेट मार्केट बढ़ेगा या नहीं। अरे वो तो बढ़ेगा ही। असली सवाल ये है कि अगला बड़ा हॉटस्पॉट कहाँ होगा। सही डेटा और विश्लेषण के साथ उस जगह को दूसरों से पहले ढूंढा जा सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो फ्लैट स्कार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमेशा रियल एस्टेट की दुनिया में सूचित रहें और सबसे आगे रहें। डिस्क्लेमर, यहाँ व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट स्कार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती परिस्थितियों के साथ भिन्न हो सकते हैं।